अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक वाक़या सेगमेंट के साथ मैं हूं नूर फातिमा कुरैशी और आज एक वाक़या में हमारे पास बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। आज उसका कोई टाइटल नहीं है क्योंकि मैं चाहती हूं कि वो वाक़े में ही हम खुद तलाश करें कि उसका टाइटल क्या है। एक मर्तबा एक ग़ुलाम था, एक दिन वो काम पर नहीं गया तो उसके मालिक ने सोचा कि शायद इसकी जो कमाई है, इसका जो इजाफा है, इसकी जो तनख्वाह है उसमें कुछ इजाफा किया जाए ताकि ये और ज्यादा मेहनत से काम करे, दिल लगाकर काम करे। तो जब अगले दिन वो गुलाम हाजिर होता है तो मालिक उसको उसकी तनख्वाह से ज्यादा पैसे बढ़ाकर उसके सामने रखता है। वो रख लेता है और कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों के बाद वो गुलाम एक बार फिर गैर हाजिर हो जाता है अपने काम से। अब मालिक को गुस्सा आता है। जब दोबारा गुलाम अपने मालिक के सामने आता है और मालिक उसको अपनी जो भी तनख्वाह है वो देने लगता है तो वो वही तनख्वाह देता है जो पहले उसकी हुआ करती थी बगैर किसी इजाफे के। गुलाम फिर चुपचाप रख लेता है। तो मालिक हैरान होता है और पूछता है कि जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर तुम्हें दी तब भी तुम खामोश थे और आज जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह को कम करके तुम्हें दिया है तब भी तुम खामोश हो, क्यों, वजह क्या है? तो गुलाम का जवाब आता है कि जब आपने तनख्वाह मेरी बढ़ाई थी और जिस दिन मैं गैर हाजिर हुआ था उस दिन मेरे घर पर एक बच्चे की विलादत हुई थी, तो मुझे लगा कि ये वही बच्चा है जो अपना रिस्क अपने साथ लेकर आया है और जो मेरी तनख्वाह में इजाफा हुआ है तो वो उसी की वजह से हुआ है। और जब मैं दोबारा गैर हाजिर हुआ तो उस दिन मेरी वालिदा इस दुनिया से जा चुकी थी, इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और आपने तनख्वाह कम की। तो मुझे लगा कि जो रिस्क उनके हिस्से का मेरे पास था वो अपने साथ लेकर चली गई हैं। तो नाज़रीन किराम, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है, वो छोटा सा था लेकिन इसमें बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। हम अपने रिस्क की हुसूल के लिए दर बदर फिरते रहते हैं जबकि अल्लाह पाक ने रिस्क का वादा तो खुद किया है कि मैंने हर बंदे का रिस्क लिखा हुआ है जो कि मैंने उसे पहुंचाना है। लेकिन आजकल हम हलाल और हराम के फर्क को तर्क करके रिस्क की तलाश में हम वक्त गोश रहते हैं, हम वक्त उन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। हमें यह फिक्र नहीं होती है कि हम हराम की तरफ जा रहे हैं, हलाल की तरफ जा रहे हैं। इवन कि हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाता है तो हमारे मुंह बन जाते हैं। हमें लगता है कि जी अब क्या होगा, अब इन्हें खाना कहाँ से खिलाया जाएगा, जबकि हर शख्स चाहे वो इस दुनिया में आ रहा है या फिर हमारे घरों में आ रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका रिस्क उसके आने से पहले हमारे घरों में पहुंचा देता है। तो हमें चाहिए कि हम हलाल और हराम के फर्क को जानते हुए रिस्क के पीछे उतना ही भागें जितना अल्लाह पाक ने हमें भागने के लिए कहा है। और खुसूसी तौर पे जब हमारे घरों में बेटियों की विलादत होती है ना तो हमें खुशी मनानी चाहिए क्योंकि वो अपना रिस्क डबल और ट्रिपल करके लेकर आती हैं। वो रहमत के तौर पे अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हमारे घरों में भेजी होती हैं, तो उनके रिस्क की तो हमें बिल्कुल ही परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा हलाल की तरफ जाएं और हराम से इज्तिनाब करें। शुक्रिया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस एक वाक़े में जो कुछ हम सब ने समात फरमाया, वाकई हम आजकल हलाल और हराम की तमीज़ बिल्कुल खो चुके हैं। साहिब ईमान लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक रिस्क मुकर्रर कर दिया है और जितना रिस्क आपके नसीब में लिखा जा चुका है वो आपको लाजमी मिलना है। फर्क सिर्फ ये है कि वो रिस्क, मुकर्ररा रिस्क, हम हलाल रास्ते से तलाश करते हैं या हराम रास्ते से। आजकल मसला ये है कि हम हलाल और हराम में तमीज़ भी खो चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 उंगलियों के दरमियान जितना फासला है उतना ही फासला आज हलाल और हराम के दरमियान है। आज हम ये शिकवा तो करते हैं कि औलाद नाफरमान है, औलाद गुस्ताख है, औलाद बागी हो गई है, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ? हो सकता है हम उसे हराम लुकमा खिला रहे हों। रिस्क के हराम से पलने वाली औलाद फरमा बरदार वफादार कैसे हो सकती है? बहुत सी गलतियां खुद हमारी होती हैं। आज माहिरुल कादरी साहब का वो शेर मुझे याद आ रहा है कि माहिर ये जिद्दतें, ये तरक्की पसंदियां, जितने भी ऐब थे वो हुनर होके रह गए। आज हर ऐब को हम हुनर समझने लगे हैं। खुदारा ऐब और हुनर में इम्तियाज कीजिए, फर्क महसूस कीजिए, देखिए आपको नजर आएगा जो ऐब है दरअसल वही आपको हराम की तरफ ले जा रहा है और जो हुनर है वही हलाल और सही रास्ता है।
اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کے لیے حلال اور حرام میں تمیز کیجیے۔ آج اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ انوار رمضان کی اس خصوصی سحر نشریات سے نور فاطمہ اور سلیمان سانی کو دیجیے اجازت۔ کل پھر حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، خدا نگہبان۔ رنگو نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان، رمضان ہر سو انوار